बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी यहाँ जो है ना मैं बना रही हूँ सहरी। अच्छा, सहरी के अंदर ना आज मैं बना रही हूँ अंडा ब्रेड। और ये सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, मेरे हस्बैंड की भी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई बना ही रही हो तो मेरे लिए भी बना लो, मैं भी कुछ खा लूँगा। और फिर साथ हसन भी उठ गया था तो कहने लगा मामा मैं भी एक सैंडविच। इरादा था कि सैंडविच मेकर में सैंडविच बना लूँगी, लेकिन फिर सैंडविच मेकर जो है ना वो कैबिनेट में पीछे होके चला गया था। तो मैंने कहा भाई छोड़ो, ऐसे ही खा लेते हैं हसन, ऐसे ही आप भी खा लो। तो खैर यहाँ जो है ना हमने सहरी रेडी करी। तो जी ये वीडियो है 9 मुहर्रमुल हराम की, जिस दिन बहुत ही ज़्यादा लंगर आ रहा था। मैंने कोई ऐसी कोई ख़ास वीडियो ज़्यादा शूट नहीं की थी। ये मैं इफ्तारी बनाने के लिए किचन में आई थी। इससे पहले मैंने बच्चों को नाश्ता करवा दिया था, नहला दिया था, ढेरों सारे काम हो गए थे। इबादत भी हमारी साथ ही साथ चल रही थी। रोज़ा था तो मैंने नमाज़ भी पढ़ी थी, नफिल नमाज़ें भी पढ़ी थी। और बस इसी तरीके से जो है हमारा दिन गुजर रहा था। यहाँ मैंने ब्लैक वाले जो छोले होते हैं ना, काले वाले छोले जो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, खाने चाहिए हमें। ये मैंने निकाल के फ्रीज़र से रख लिए थे। अम्मी कह रही थी कि मैं बना देती हूँ चना चाट, तो मैंने कहा ठीक है आप बना लें, जब तक मैं किचन सारा क्लियर वगैरह कर लेती हूँ। आप नमाज़ अदा करके आ जाए, मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। अच्छा, हम लोग यहाँ नमाज़ पढ़ के जो है ना किचन के अंदर लगे थे असर की नमाज़, क्योंकि हमें इफ्तार बनानी थी। अच्छा, इसी वक्त जो है ना हमारी एक गेस्ट को भी आना था। उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने कहा ठीक है अम्मी उनको आने दें, फिर इफ्तारी वो हमारे साथ कर लेंगी तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन उनका भी रोज़ा था। उन्होंने साफ कहा कि नहीं मेरी बहू जो है वो इंतज़ार कर रही है, और जो है ना मैं इंशाल्लाह ताला फिर कभी आऊँगी। वो खड़े खड़े से आई थी और फिर चली भी गई थी। तो खैर यहाँ मैंने पूरा किचन वगैरह क्लियर करा, साफ़ सुथरा सा चीज़ें जो है ना अपनी जगह पे रख के फिर जो है ना हम लोग इफ्तारी बनाने से लगे थे। और मुझे जो है ना किचन साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। भाई यही होता है कि साफ़ सुथरा हर चीज़ अपनी जगह पे होता है कि ईज़िली सब चीज़ें जो है ना वो काम करते हुए मिल जाएँ। यहाँ जो है ना अम्मी भी आ चुकी हैं और बस तमाम चीज़ें हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा होता है, ये आपके रिश्ते को मजबूत भी बनाता है। और ये इस तरीके से जब हम आपस में मिलजुल के काम करते हैं ना तो उससे प्यार मोहब्बत बढ़ती है। दूसरा ये कि आपस की हुई बातें हमारे दिन भर हमें याद रहती हैं। मुझे अकेले से काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और यही हाल अम्मी का है। अम्मी भी कहती हैं कि तुम होती हो तो मुझे अच्छा लगता है, साथ साथ लगे रहते हैं, साथ साथ काम कर लेते हैं। यहाँ मैं पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बेसन जो है ना यहाँ मैंने ले लिया है। बेसन के अंदर मैंने लाल पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, और इसके अंदर बाकी चीज़ें भी मैं ऐड करती जाऊँगी, जैसे चाट मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी मैं इसके अंदर। ये थोड़ा सा मैंने धनिया डाला है। इसी तरीके से जो है ना मैं मिर्चों को जो साइड से कट लगा के इसके बीज निकाल लूँगी। अच्छा, हमारी गेस्ट जो हैं वो आ चुकी हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हैं रुखसाना आंटी, और इनकी नेचर इतनी अच्छी है मैं क्या बताऊँ, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और इनके साथ इनका पोता आया था जो कि बहुत ही क्यूट था, और इसका नाम भी इब्राहिम था। और वो अम्मी के पास इतना चिपक रहा था माशाल्लाह, और मैं भी अपने गोद में लिया था तो मेरे पास भी बहुत अच्छे से रुक गया था। अच्छा जी, रुखसाना आंटी जो आई थी ना वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हैं, और साथ ही साथ वो भी हमारे लिए लंगर लेकर आई थी। हलीम का लंगर किया था उन्होंने तो वो हमारे लिए ले आई थी। यहाँ मिर्ची और पकोड़े के जो मिर्ची और प्याज के जो है ना हम लोग पकोड़े बना रहे थे, जो कि इफ्तारी में मस्ट होते हैं। और ये काफ़ी टाइम बाद हम लोग बना रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है ना वापसी से रमज़ान आ गए हैं, रमज़ान वाली वाइब आ रही है। अच्छा, रोज़ा रखो ना तो अल्लाह ताला खुद ही जो है नेमतें अता कर देता है माशाल्लाह से, और हर चीज़ का इंतज़ाम खुद ब खुद होता चला जाता है। पता भी नहीं होता कि हमें अल्लाह पाक कहाँ से हमें हमारे लिए नवाज रहा होता है। और लंगर करना, न्याज दिलवाना, बहुत सारे लोग कहते हैं बिदअत है, शिर्क है। हो सकता है उनके नज़रिए के हिसाब से हो, क्योंकि देखिए सबके नज़रिए अलग अलग होते हैं। अब हम किसी पे अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं कर सकते, इसीलिए ये होता है कि हमारा दिल चाहता है हम लोगों की खिदमत करें, और ये एक खिदमत का एक अंदाज़ है हम लोगों का कि हम लंगर करते हैं। और इस चीज़ से क्या बुराई है, लंगर करने से क्या बुराई है? हम अल्लाह के नाम का लंगर करते हैं, हम अल्लाह के नाम पे लोगों के तक खाना वो बना के पहुँचाते हैं जो हम खुद खा रहे होते हैं। तो मुझे नहीं इस तरीके का फ़ील होता। यहाँ हम लोग जो है इफ्तारी के लिए बैठ गए थे, और आम भी जो है ना इफ्तार पे आए थे, और बहुत ही मज़े की चीज़ें थी। और माशाल्लाह से ये पकोड़े भी बहुत अच्छे बने थे, और दुआ बहुत सारी करी हमने। तमाम मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करी, सबके लिए दुआ करी इस वक्त जो है ना। और हुसैन भी दुआ मांग रहा था। और रोज़ा जो है ना बिल्कुल पता नहीं चला, जबकि गर्मी के दिन है, लेकिन बिल्कुल भी रोज़ा इस तरीके से पता ना चला। और अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा सब्र दिया। गर्मी थी लेकिन सुकून था। इस दिन हवा चल रही थी, तो इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे से रोज़ा गुजर गया। हमें जो है ना लंगर भी मिलता रहा, और माशाल्लाह से हम घर में भी खुद नियाज़ वगैरह करवाते हैं। जैसे अम्मी ने चने की पुलाव बनाया था, माशाल्लाह हर चीज़ जो है ना हम अपने हिसाब से जितनी हमारी इस्तिताअत है उसके मुताबिक, या उससे बढ़ के हम कोशिश करते हैं कि करते रहें। और यानी वक्फे वक्फे से हम इस तरीके से करते रहें, क्योंकि इस तरह से ही अच्छा रहता है। और हमें जो है ना जी एक रोज़ा दूसरे की हमने हेल्प इसी इफ्तार कर तरीके से लिया करनी चाहिए। और साथ ही साथ नमाज़ भी अदा कर ली है। और अब जो
जो है ना बस किचन क्लियर करेंगे, थोड़े से बर्तन उसे साफ़ करेंगे। यहाँ मेरा बेटा लंगर की बिरयानी खा रहा है हसन? अच्छी है लंगर की बिरयानी? सही से बैठ के खाइए। वेरी गुड। और यहाँ भाई हमारे यहाँ आज इतना ज़्यादा लंगर आया है ना, हलीम का भी, बिरयानी का भी, हर चीज़ का माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लंगर आया है। तो सबसे पहले किचन को क्लियर करते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो जी चुटकी हो जाके क्लियर करते हैं। तो यहाँ हुसैन भी नहा के तैयार हो गया, इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। दिखा हुसैन। शर्म आ रही है? बिल्लू लगते हो? मैंने इसको बोला आप बहुत प्यारे बच्चे लग रहे हो, तो समझ रहे हो मैं बिल्लू लग रहा हूँ। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह से। दादा भी अच्छा लग रहा है। दादा नहाने गया। मुँह में नहीं करते, नेल्स बाइट नहीं करते, गंदे बच्चे करते हैं नेल्स बाइट। अच्छा जी। आपको क्या चाहिए बताइए? चिप्स। नहीं, भी आपने क्या मांगा था? चिप्स नहीं, चिप्स नहीं, चिप्स नहीं। बुब्बू फीडर। जूस पीना है? कौन सा पीना है बताओ मुझे। टाइश का पीना है? टाइश का नहीं, नहीं आप बुब्बू फीडर पी लो। बुब्बू फीडर पीते हैं अच्छे बच्चे, फिर ताकत आती है, स्ट्रांग हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे। बुब्बू फीडर बना दूँ? पाटो और पॉपकॉर्न बना दूँ? चलो सही। मैं अपने बेटे के लिए अभी पॉपकॉर्न भी बनाती हूँ और पाटा भी बनाती हूँ और बुब्बू फीडर भी। अच्छा, मैं पॉपकॉर्न भी बनाती हूँ, बुब्बू फीडर भी बनाती हूँ और पाटा भी बनाती हूँ। ठीक है? ठीक है मेरा बेटू। फिर नेल्स बाइट कर रहे हो ना? अब नाराज़ हो जाएंगी मम्मा, अब बात नहीं करेंगी हुसैन से। भी रेडी हो गया। तो मुँह तो बेजारियत वाला बनाया, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया हसन को। हसन क्या हो गया था? हैं? दिखाओ कैसे लग रहे हो। शर्ट छोड़ो, सही से खड़े हो। ज़्यादा बेटा है मेरा, बहुत प्यारा सा, तब प्यारा प्यारा बेटा है, तब पाला पाला सा। क्या हो गया? सही रखो मुँह, सही करो, सही करो, सही करो, सही करो, सही करो। जाओ बाय। छोले बॉईल करने के लिए रखे हैं अम्मी ने अभी, और कल जो है ना इसकी नियाज़ बनेगी, तो इसलिए छोले आज ही बॉईल हो रहे हैं। और ये बन रहा है घी, जो हमने मलाई जमा की है ना उसकी घी बन रहा है। तो इसको अभी साइड में करके पहले उसके पॉपकॉर्न बना देते हैं हुसैन के, क्योंकि वो पॉपकॉर्न मांग रहा है बुब्बू, फिर मैंने उसको दे दिए। चलो जी पॉपकॉर्न बनाते हैं। ओए तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल इतना डलेगा कि पॉपकॉर्न जो है ना वो डिप हो जाए, बस इतना सा। सही है? अच्छा, ये कौन है? और ये है नमक। नमक हम इसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे ना। ये मैं आज पॉपकॉर्न की परफेक्ट रेसिपी बता रही हूँ बस। सही है ना? चलें जी, ऑयल में डाल दिया हमने, और इसके बाद हम डालेंगे कॉर्न्स। सही है, मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है, बस जी। अब इसको करेंगे हम अच्छी तरीके से मिक्सअप, ताकि सब में नमक अच्छे से हो जाए। ये हो गया, इसको सही से रखा। चलेंगे अच्छी तरह से, देख रहे हैं ना तेल इतना है, घी में भी बनते हैं ये। इसके ऊपर हमने ये रख दी नेट, और ये बनते हुए दिखेंगे आपको, पट 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 आवाज़ आएगी। ये फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। थोड़ा सा दूर हो जाएंगे ताकि भाई जब ये उछलेंगे ना, वैसे मैं इसके ऊपर ढकती हूँ कोई ढक्कन, अभी मैंने नेट इसलिए ढक दिया, मैंने कहा चलो नज़र आएंगे कि पॉपकॉर्न बन रहा है। फिर ये थोड़ा सा दूर खड़े होंगे क्योंकि इसकी छींटें भी आ जाती हैं ऑयल की कभी कभी ना। अच्छा, ये मैंने बास्केट ऑलरेडी निकाल के रख ली है ताकि इसके अंदर जो है हम पॉपकॉर्न निकाल लें। ये बनना शुरू हो गया पॉपकॉर्न। देखिए छींटें चल रही है ना, देख रहे हैं आप लोग। पॉपकॉर्न की आवाज़ वाह कैसे आ रही है? दूर रहो, छींटें आएंगी तेल की। अच्छा मैं बिठाती हूँ। अभी बने नहीं, अभी पूरे बन जाएंगे ना, फिर निकालते हैं इसको।
आपका दिल चाह रहा था पॉपकॉर्न खाने का। बुबू फिनिश कर लिया आपने? वेरी गुड। हुसैन तो बहुत प्यारा बच्चा है भाई। फ्लेम थोड़ा स्लो कर देंगे आप, कहीं लग ना जाए पॉपकॉर्न। और ये मुझे लग रहा है तकरीबन सारे बन चुके हैं। बन गए, एक आध जो रह गया ना वो भी बन जाए। मैं नहीं चाहती उसके अंदर वो जो आते हैं ना सख्त, ओ भाई इसमें भी उबाल आने वाला है, इसको भी थोड़ा सा स्लो कर देंगे हम। ये पॉपकॉर्न बन गए हैं। आप बताओ। और हैं? बस बस ख़त्म। देखो ब्लैक ब्लैक हो गया ये ज़रा सा। ये बन गई हुसैन की बास्केट पॉपकॉर्न की। सही है हुसैन? आपको अच्छा लगता है? चलो जी, अब इसको दोबारा से पकने रख देते हैं। मैं आपकी मदद करूं? क्या मदद करूं आपकी? कमरे के अंदर लेके चलूं? चलो चलो आ जाओ, मैं उसको वॉश करके आती हूँ। मैं आपको अंदर रखती हूँ, पॉपकॉर्न को अंदर रखती हूँ आपके, फिर इसे वॉश करके आती हूँ। ये लो। चलें जी, हाथ के हाथ इसको वॉश कर देते हैं। कितने परफेक्ट पॉपकॉर्न बने, देखा आप लोगों ने? वॉश करते हैं और इसे पकने देते हैं। आ जाओ। और देखो बच्चा जो है लंगर लाया है, नियाज की बिरयानी आई है और इतनी गर्म हो रही है ना, हाथ जल रहा है मेरा। इसको निकालते हैं अभी। अरे वाह भाई, छोले की है शायद ये ना, चने की है। इसको निकाल लेते हैं और वॉश करके प्लेट्स दे देते हैं उनको। प्लेट्स वॉश कर दी। और देखो हुसैन, अंदर आओ। क्या कर रहे हो आप? ये लो बच्चे, बच्चे ये लो। यो वेलकम, खुश रहो। आ जाओ। कौन था वो बच्चा? बिरयानी लाया था वो, जाओ पूछ कर आओ, वो खाएंगे भाई। तो जी इसी तरीके से हम लोगों के घरों पे लंगर भी आता है और हम लोग भी देने जाते हैं। और माशाल्लाह 9 मुहर्रमुल हराम का जो दिन था और 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था ना, वो इतना ज़्यादा बिजी भी गुजरा, क्योंकि इबादत में भी गुजरा। हमने दुआए आशूरा भी पढ़ी थी और साथ ही साथ ये था कि नफिल जो हमारे रोज़े थे वो भी रखे हुए थे। तो हम लोग की इबादत की तरफ भी ध्यान था, नज़र न्याज की तरफ भी ध्यान था। और इस दिन अल्लाह ताला से हम लोगों ने अपने दिल से माफ़ी भी मांगी और उन तमाम शोहदाए करबला को याद भी करा। वैसे तो उनको हम भूल ही नहीं सकते, तो याद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ख़ास तौर पे ख़ास मौक़ों पे जो है ना, बहुत ज़्यादा दिल उदास हो जाता है। और पता नहीं कैसा अजीब सा दिल हो रहा था, जबकि मैं, पता है, मैं बहुत लकी फ़ील करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे जो है ना, मेरे बच्चों के नाम हसन हुसैन, अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है कि मैंने उनके ऊपर नाम रखे हैं। और यकीन करें, जब हुसैन नहीं हुआ था ना, मैं जब ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रही थी ना, तो मैंने सोचा था कि शायद मेरी बेटी होगी और मैंने कहा था कि उसका नाम मैं ज़ैनब रखूँगी। लेकिन हमें नहीं पता था। देखिए हमारे ही घर माशाल्लाह ज़ैनब भी आई। और अल्लाह पाक तमाम बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मुझे ये नाम दिल से पसंद है, क्योंकि उन इन शख्सियत से, इन इन नामों से एक जो है ना, दिल से एक रिश्ता है हमारा। और मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरी फ़ीलिंग्स क्या हैं और मुझे कितनी मोहब्बत है इन नामों से, क्योंकि ये हमारे नवासे रसूल के नाम हैं। और इन्होंने इस्लाम के ख़ातिर क्या कुछ नहीं किया और हम क्या कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफ़सोस भी होता है और मेरी दुआ ये होती है कि अल्लाह पाक हमें राह रास्त पे लेकर आए, हम बुराइयों से बचे रहें, हम बुरे कामों से बचे रहें, हम शैतान के रास्ते से बचे रहें। बस अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी करे और हमें बुराइयों से बचाए, हमें नेकी की तरफ लेकर आए। यहाँ जो घी बन रहा था ना, वो बन चुका था और इसको अब हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। बोलते में भी ना मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। मुझे डर लगता है कहीं मेरे मुंह से कोई गलत अल्फाज ना निकल जाए, कोई गुस्ताखी ना हो जाए। और अगर हो भी जाती है तो पहले तो मैं अपने अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, फिर आप लोगों से भी कहती हूँ कि अगर कोई भूल चूक हो भी जाती है मुझसे बोलते में, तो आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा या मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतनी अजीम हस्तियों के नाम हम ऐसे ही लेते हैं और उसमें हमसे कोई गुस्ताखी हो जाए, हम उनके बारे में बोलते में कुछ गलत ना बोलते हैं। तो बस अल्लाह पाक जो है ना, माफ़ करने वाला है बहुत ज़्यादा।
और अल्लाह पाक हमारे जो अमाल हैं उनको अच्छा करने वाला है। तो अल्लाह पाक हमारे अमालों को अच्छा कर दे, हमें बुराई से बचाए। तो यहाँ देखें ये जो मलाई का ये जो जम गया था ना, इसको साइड से करके अच्छी तरीके से छान लेंगे। इसको अगेन मैं छानूंगी, इसमें जो वाइट वाइट आ गए हैं ना ये भी मैं छान लूँगी। और यकीन करेंगे इतना कोई ज़बरदस्त घी होता है, ये आप बच्चों को दें, बच्चों के लिए सेहत के लिए इतना कोई अच्छा रहता है उनके लिए, इवन कि ये सबके लिए सेहत के लिए अच्छा है कि नुकसानदेह हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अपनी आंखों से अपने हाथों से निकाला है, अपनी आंखों से देख कर के भाई ये हमारे घर का निकला हुआ घी है। ये देख रहे हैं आप कितना सुनहरा सुनहरा घी निकला है, कितना अच्छा निकला है। बस आप सुबह मलाई रोज़ जमा कर लें और फिर एकदम इसको घी निकाल लें। ये देखें ये कितना अच्छा और कितना सारा घी निकला है हमारा, और ये काफ़ी दिन चल जाएगा आराम से। और देखें मैंने इसको 2 दफ़ा छन्नियों में करके छाना है। मैंने रोज़ा रखा था और मैं खैर इफ्तारी कुछ ऐसा बना नहीं रही थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। सुबह से जो है ना हम अपने रूटीन के हिसाब से ही काम कर रहे थे, बच्चों को खाना वाना खिलाया, अभी बर्तन क्लीन कर रही थी मैं। बस इफ्तार का थोड़ा ही वक्त रह गया था। तो देखें ठंडा ठार शरबत आया, वो भी इतना सारा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखें और अल्लाह ताला हमारे इफ्तार का बंदोबस्त ना करे। देखिए कितना सारा आया है। मैं इसको अभी किसी चीज़ में निकाल लेती हूँ। और काफ़ी सारा शरबत है ना ये। फिर इफ्तारी का भी वक्त हो रहा है, थोड़ा सा ही वक्त रह गया है इफ्तारी में, 7:20 पे हो जाएगी इफ्तार। तो बस ये कि अब इफ्तार करेंगे। आशूरा के दिन का भी मेरा रोज़ा है। मैंने कोई आज की वीडियो इतनी ख़ास नहीं बनाई, बस जो रूटीन थी मेरी वो आज वही चली, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज ज़ाहिर से भी इबादत में गुजारेंगे ज़्यादातर। दुआ आशूरा पड़ी थी असर के बाद, बस यूँ ही गुजर गया। और अब जो है अम्मी नियाज़ भी दिलवाएंगी, आज चने का पुलाव बनाएंगी। तो बस अल्लाह पाक सबके नियाज़ को, लंगर को कबूल करे। और मैं अब इफ्तार करती हूँ। ये देखिए जी जग फुल हो गया है पूरा, लेकिन इसके बाद भी इतना सारा शरबत बाकी है। तो इसको पहले इसको क्या कवर करते हैं। खूब जेली वाला शरबत बनकर आया है, मज़ेदार सा। ये पप्पा के दोस्त के यहाँ से आया है, देखिए। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, इसी पे कहने का दिल चाहता है सुभान अल्लाह। ये देखें गर्मा गर्म अभी कहीं से लंगर आया है, शरबत आया पहले ठंडा ठार, बिल्कुल ठंडा हो रहा है, इतना ठंडा हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। देखें इसके ऊपर ओस के निशान आ रहे हैं, सही गीले गीले। और ये देखें ये इतनी गर्म हो रही है कि भड़क रही है बिरयानी। ये अभी अभी आई है और बस अब देखें रोज़ा खुलने में सिर्फ चंद ही लम्हे रह गए। यही कहते हैं ना कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो अल्लाह ताला कितना मेहरबान है कि रोज़ा रखा और इफ्तारी का इंतज़ाम खुद ब खुद हो गया। आज मेरा इतना सा मूड नहीं था, मैंने सोचा था पानी से जो फिर मैंगो शेक बनाकर ये कर लूँगी और बस जो चीज़ें हैं ना वही काट वाट के जो फ्रूट्स वगैरह हैं वही खा लूँगी। अम्मी ने मुझे कहा भी कि मटर में बना देती हूँ, मैंने कहा नहीं अम्मी मेरा इतना सा भी मूड नहीं है। और देखें अल्लाह ताला ने खुद ही इंतज़ाम करवा दिया माशाल्लाह से। तो जी जैसे कि मैंने कहा कि आशूरा का दिन था, यानी 10 मुहर्रमुल हराम, और दिल बहुत ही ज़्यादा उदास था, लेकिन ज़ाहिर है हमने अपने रब के लिए रोज़ा रखा था, तो अल्लाह ताला ने इफ्तारी का इंतज़ाम खुद ब खुद करवाया। और माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना ज़्यादा लंगर आया है कि मैं क्या बताऊँ। इसके बाद अम्मी ने जो है बिरयानी वगैरह ही बनाई थी। अच्छा यहाँ ना मेरे बच्चे जा रहे थे और इन्हें ना बाहर बिल्ली के बच्चे की आवाज़ आ रही थी, मुसलसल आवाज़ आ रही थी। तो फिर उन्होंने जो है वो थोड़ी सी एक कटोरी के अंदर लेकर दूध वगैरह उनको दिया, और बच्चे जो है ना खुश हो रहे थे। बिल्ली का बच्चा तो ऐसे आगे पीछे फिर रहा था, मेरे भी आगे पीछे फिर रहा था। ये देखें छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, इसको भी दूध दिया बिल्ली के बच्चे को। अच्छा मेरे हस्बैंड को भी पेट्स पसंद है, मेरे बच्चों को भी माशाल्लाह दोनों को जो है वो पेट्स पसंद है। इसके बाद ये लोग जा रहे थे बाहर। तो ये था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कर दें लाइक। और इसी तरीके से मुझे दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआ में याद रखते हैं, आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में। और ये छोटी छोटी नेकियां इंसान को पता नहीं कहाँ ले जाती हैं, इसीलिए छोटी छोटी नेकियां करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हमारी नेकियों को कबूल करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।